तुम ये होटल के मुख्य दरवाजे पे पहरा देते हो? जी सरकार, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 5 से रात 10 बजे तक मेरा ड्यूटी रहती है। जो कोई आता जाता है, क्या तुम उसका नाम और पता नोट करते हो? जी नहीं सरकार, ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है। कोई भी अगर अच्छा कपड़ा पहनकर यहाँ आता है तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। कोई भी अगर मेहमान का कमरा पूछता है तो मैं वो बताता हूँ। यानी तुम किसी को नहीं रोकते? अच्छा कपड़ा पहन के जो आता है उसको मैं नहीं रोकता हूँ। यानी जो फटे पुराने कपड़े पहन के आया उसको तुम रोक देते हो? हाँ, उसको मैं बुरी नजर से घूरता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कल शाम को राजकुमार बासु के कमरा नंबर 102 में उनसे मिलने कोई आया था अच्छे कपड़ों में? जी आए थे, 3 जन आए थे, 2 मर्द और एक औरत। करीब रात 9:15 बजे आई थी औरत। मुझसे कमरे का नंबर पूछकर ऊपर गई और 5 मिनट बाद वापस चली गई। उसकी उम्र कितनी थी? 25-30 की होगी सरकार। लंबी गोरी, आंखों में चश्मा था। ठीक, फिर रात 9:30 बजे करीब आया एक मर्द। उन्होंने भी मुझसे कमरे का नंबर पूछा, ऊपर चले गए और 5-6 मिनट बाद फिर वापस चले गए। दुबला सा आदमी था और थोड़ी थोड़ी मूंछ दाढ़ी भी थी। ठीक है, फिर उसके बाद? 9:45 बजे आया दूसरा आदमी, एक मोटा ताजा बंगाली बाबू। वो भी 5 मिनट बाद चला गया। फिर मेरा ड्यूटी का दरमियान और कोई नहीं आया। बहुत अच्छे जनरल सिंह, अब तुम जा सकते हो। राजकुमार बासु के 5,000 रुपए आपने कहाँ रखे? तिजोरी में। एक काम कीजिए, ये 1200 रुपए और रखिए। ये मुझे उनके सूटकेस से मिले थे। और पूरे रुपयों की रसीद दे दीजिए मुझे आप। जी सर, मैंने 2 मंजिले के सभी लोगों के बयान ले लिए। सभी लोगों का कहना है कि डिनर के बाद वो अपने अपने कमरों में चले गए थे और उसके बाद कोई बाहर नहीं निकला। बयान सच्चे हैं या नहीं, इसकी छानबीन की? कैसे करता सर, सबके कमरे अलग अलग हैं। लेकिन एक सबूत है, 2 मंजिले की सीढ़ियों के सामने एक नौकर सोता है। उसे छलांग कर सीढ़ी उतरना नामुमकिन है। मैंने उससे भी जवाब तलब किया था, लेकिन उसने कहा कि वो रात 10 या 10:15 बजे सो गया था और उसके बाद कोई सीढ़ी नीचे नहीं उतरा। और पहले मंजिले पे? पहले मंजिले पे भी यही हाल है सर। मैनेजर बाबू जी, ये आपके होटल में नौकर लोग सीढ़ियों के सामने क्यों सोते? जी वो रात को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो बस यही सोचकर ये इंतजाम किया है। ओ, समझा। व्योमकेश बाबू, आज का काम फिलहाल यही खत्म समझिए। हाँ, ये देखिए, ये रहे 4 नाम जो राजकुमार बासु की डायरी में मिले थे। 3 आदमी और एक औरत। अब बोले तो इनसे भी लगे हाथों मिल लें। हाँ, क्यों नहीं। अगर आज ये सब मिल गए, मुझे तो लगता है कि आज ही खूनी का पता चल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत खुशी की बात है। ये देखिए, जग बंधु पात्र, यहाँ से बहुत करीब रहता है। चलिए मिल लें। आजा, दरवाजा खुला है। आप ही का नाम जगबंधु पात्र है? हाँ, क्या बात है? कल रात निरुपमा होटल में राजकुमार बासु नाम के एक सज्जन की हत्या हो गई। राजकुमार की हत्या हो गई? हाँ, उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ 2-4 सवाल पूछने हैं। बैठिए 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 बैठिए, मैं अभी आया। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब बैठिए, मैं अभी आया, बैठिए। चलिए व्योमकेश बाबू, ये तो मिल गया। अब दूसरा नंबर है मोहन कुंडू। उसका पता है 119A पानापुकुर लेन। क्या हो गया इन्हें? हाँ, कहाँ गए? हाँ हाँ, जगबंधु बाबू, अरे जगबंधु बाबू,
लगता गायब हो गए। अरे गायब कैसे हो जाएंगे, मैं अंदर जाके देखता हूँ। आओ तो मेरे साथ। बाबा लगता है चिड़िया उड़ गई। ये रेस कोर्स का टाउट मालूम पड़ता है। लेकिन ये भागा क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका, जरूर के गुनहगार है। पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर दीपक बोल रहा हूँ। यहाँ एक पुलिस की टुकड़ी भिजवा दीजिए। 54 राम भादुड़ी लेन। हाँ, यहाँ उंगलियों के निशान भी जरूर मिलेंगे। मैं यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल छोड़े जा रहा हूँ। कोश, तुम यही रहना और टुकड़ी आने वाली है। हाँ ठीक। लगता है ये दागी आसामी है। ब्योमकेश बाबू, ये जगबंधु ही राजकुमार बासु का कातिल लगता है, इसीलिए भाग गया। कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं। हाँ, राजकुमार बासु की मौत की खबर सुनकर चौंका जरूर था, लेकिन चौंकना बनावटी था। चलिए। मोहनलाल कुंडू तो पत्नी समेत काशी घूमने चला गया। उधर श्यामाकांत लाहिड़ी घर पर नहीं है, दफ्तर में है। दोनों जगह से मायूस हुए हैं। देखिए लतिका चौधरी घर पर है या नहीं। आप परेशान न हो, आपको आने की जरूरत नहीं। मुझे बस पुलिस का एक आदमी दे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। वो घर पर नहीं है। आपका नाम ही लतिका चौधरी है? हाँ। आप ही से काम है, बस 2-4 सवाल करने हैं। बैठिए। तब मैं अब थी स्वतंत्र विचार की लड़की थी। मैं खुद को बहुत आधुनिक समझती थी। अमीर बाप की लड़की थी। घर में कोई बंधन या रोक टोक नहीं था। मैं अपने साथी सहेलियों के साथ पार्टी, पिकनिक, सिनेमा, थिएटर में रमी रहती थी रोज। उन दिनों में फिल्मों में एक हीरो था, सुकांत सोम। दिखने में जितना वो सुंदर था, उतना ही अच्छा उसका अभिनय भी। मैं उसके प्रेम में पागल सी हो गई। शायद वो उम्र ही ऐसी कुछ थी। 24 घंटे मैं उसी का ध्यान करती रहती। संगी साथी मुझे समझाते, लेकिन मैं तो जिद पकड़ कर बैठ गई कि शादी करूंगी तो सुकांत से ही करूंगी। उसे मैंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। फिर छुप छुप के मिलने भी लगी। और तब पता चला कि सुकांत विवाहित थे। घर में उसकी पत्नी थी। और फिर मेरा प्यार ठंडा पड़ गया। मेरे पिताजी को पता चला या पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने मेरी शादी फौरन कर दी। मेरे पति सज्जन आदमी हैं, लेकिन कर्तव्यपरायण। जैसे वो खुद जिम्मेदारी निभाते हैं, वो चाहते हैं कि हर आदमी कर्तव्यपरायण हो। उनके संपर्क में आके मैं धीरे धीरे बदल गई। मेरे पति को प्यार से और श्रद्धा से देखने लगी। हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन हमारा विवाहित जीवन सुखमय है। कुछ दिनों बाद अखबार में एक सनसनीखेज खबर छपी। सुकांत ने अपने पत्नी का खून कर दिया था। केस अदालत में गया और सुकांत छूट गया, इसलिए कि उसने अपने पत्नी का खून आत्मरक्षा के लिए किया हुआ था। पत्नी ने पति पर छुरे से वार किया था। उसके मुंह पर भी कई वार किए।